ओके स्टूडेंट्स, आज हम जो देखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का जो बेस है उसके बारे में हम बात करेंगे। नाम है इम्प्लिसिट फंक्शन। ये इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? देखो, अब तक हम क्या कर रहे थे, y इज इक्वल्स टू 10x, इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम कर रहे थे विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या आ रहा था, y का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, dy बाय dx होता है। 10 का कितना होता है, sec स्क्वायर x, और ये आ जाता था हमारा आंसर। ध्यान रखना, इक्वल टू के इधर y होता था और इक्वल टू के इस साइड आपको x में चीज़ें देखने को मिलती थी। लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन में ऐसा होगा कि आपको x के साथ y भी देखने को मिलेगा, वो भी एक ही साइड, या तो प्लस में या तो माइनस में या तो पावर में। कैसे? जब तक हम क्वेश्चन आपके सामने नहीं रखेंगे आपको डाउट्स होते रहेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे। और देखिए, कुछ बातें जो हैं वो आप जान लीजिए। y का डिफरेंशिएशन कितना होता है, dy बाय dx होता है। y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर करना है तो क्या होगा, देखो, अगर y स्क्वायर का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से सुनना है आपको। सबसे पहले पावर रूल लगेगा यहाँ पे। कौन सा पावर रूल, x की पावर n वाली। तो y स्क्वायर है तो वो क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा y। अब बचा y को x के रिस्पेक्ट पे जब हम करेंगे तो हमेशा आएगा dy बाय dx। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो अब तक आप यही तो करते आ रहे थे, y का डिफरेंशिएशन आप dy बाय dx ही तो लिख रहे थे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। देखो भाई, हम क्या सिखा रहे हैं, y का डिफरेंशिएशन करना सिखा रहे हैं, जो कि इस एक्सरसाइज में आपको दबा कर यूज़ करना है। ठीक है, तो भैया लोग आपको च से चूतिया ही सोचते रहेंगे, लेकिन आज हम ये वीडियो देखने के बाद लोगों को बता देंगे कि जिसको आप च से चूतिया सोच रहे थे, एक्चुअल में वो च से चीता निकला है। ठीक है, कैसे, यहाँ देखते हैं। अब हमें y क्यूब का डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या कहता है, पावर सामने आ जाती है, आ गई सामने, y लिख दो और एक कम लिख दो। ये बात समझ में आ गई। अब बचा y का करेंगे तो dy बाय dx आएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, x की पावर 4 है मान लेते हैं, x की नहीं y की मान लेते हैं। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, ये है x के रेस्पेक्ट में जब हम करेंगे तो आएगा 4y क्यूब dy बाय dx। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स को यहाँ पर दिक्कतें जाती है, बट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस करते रहिए, हमारे वीडियोस देखते रहिए, आपको सारी चीज़ें मक्खन जैसी लगने लगेगी। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास कैसे आएगा और क्या फाइंड करने के लिए बोलेगा, ध्यान से सुनना है आपको। ठीक है, यहाँ देखो क्वेश्चन इम्प्लिसिट का कैसा आता है। वेट मिनट, यस, थोड़ा सा मशक्कत हो रहा है यहाँ पर, सॉरी फॉर दैट। यस, क्वेश्चन क्या रहेगा, फाइंड dy बाय dx इफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में भी देखने को मिलेंगे। बहुत ज़्यादा इजी होता है, ध्यान से बस देखना है कि करना क्या है। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, ये जो चीज़ दी है ना, इसको यहाँ पर लिख देना गिवन करके। गिवन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन y लिख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे, यहाँ देखो, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ये लिख देना है और बोथ साइड करना है, LHS में भी और RHS में भी। तो क्या हो जाएगा, dy बाय dx 2x आया, प्लस dy बाय dx 3y इज इक्वल्स टू dy बाय dx साइन y। ये बात समझ में आ गई। अब देखो भाई, डिफरेंशिएशन 2x का कितना होगा, 2 होगा। आप हमारी पिछले वीडियोस को देखना ना भूले, अगर आप उसको देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि 2x से 2 कैसे हुआ। ठीक है, 3y का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को। सबसे पहली चीज़, 3y का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3 होगा। या फिर ऐसा भी कर लो, 3 आप बाहर निकालो, कांस्टेंट है ना, बाहर निकालो, बचा क्या, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाय dx इक्वल्स टू, ठीक है, हमने क्या किया, 3 को बाहर निकाल दिया, dy बाय dx, y बचा, और y का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो dy बाय dx ही आएगा। डिफरेंशिएट करना है साइन y का, साइन y का कितना हो जाएगा, cos y हो जाएगा, और बचा y, वो हो जाएगा dy बाय dx। कैसे आया, चेन रूल, जो पिछली वीडियो है हमारी, चेन रूल, उसको आपको देखना पड़ेगा। अब देखो भैया, यहाँ पर क्या है,
डी वाई बाई डी एक्स यहाँ है और डी वाई बाई डी एक्स वहाँ है, दोनों जगह डी वाई बाई डी एक्स, इसको एक साथ लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखो 3 डी वाई बाई डी एक्स माइनस, क्यों माइनस आया, क्योंकि कॉस जो आर एच एस में है उसके सामने यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो वो एल एच एस में जाके माइनस हो जाएगा, तो आएगा कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये जो +2 था वो आर एच एस में जाके -2 हो जाएगा। आगे देखते हैं, दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, निकाल दो, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, निकाल दिए, क्या बचा 3 बचा, माइनस बचा, कॉस वाई बचा, क्यों, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स तो हमने बाहर निकाल दिया। ये बात समझ में आई, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इक्वल्स टू -2 एज इट इज़ लिखने वाले हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो, तो डी वाई बाई डी एक्स की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो भैया डी वाई बाई डी एक्स के साथ ये वाली टर्म मल्टीप्लाई में है तो वो आर एच एस में जाके डिवाइड हो जाएगी। बात समझ में आ गई, और ये आ गया आपका आंसर। अगर आप और इसको मॉडिफिकेशन या मॉडिफाई करना चाहते हैं तो उसका तरीका हम आपको बता रहे हैं, मतलब दोनों आंसर सही है, बुक के पीछे या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा जो हम अभी आपको बताने वाले हैं। कैसे, यहाँ देखो -2 का -2 लिख दो, इन दोनों में माइनस साइन है, कैसे कॉमन निकलेगी, क्यों कॉमन निकाल रहे हैं, ताकि ऊपर वाली चीज़ों को हमें प्लस करना है और कुछ भी नहीं, इसका कोई रीज़न नहीं है। तो कैसे करते हैं, ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर से जो कि 3 माइनस कॉस वाई है, इससे जब हम माइनस कॉमन बाहर निकालेंगे तो जो प्लस में था, क्या था प्लस में, 3 प्लस में था, जब 3 प्लस में था तो उसको कर देंगे माइनस, और जो माइनस में था उसको कर देंगे प्लस, और ये ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर देंगे, आ गया आपका आंसर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, किसकी वैल्यू निकली, डी वाई बाई डी एक्स की निकली। ये है आपका आंसर, कुछ ज़्यादा नहीं है। इन दोनों से देखो क्यों कॉमन निकाल रहे हैं, ऊपर का जो माइनस है ना वो अगर हमें हटाना है तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। ओके, मिलते हैं नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन और बचा है, अभी वो डायलॉग हो गया ना, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय। लेकिन हाँ, अभी और क्वेश्चंस बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 डील करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ, एक और क्वेश्चन लेते हैं जो इसी के जैसे है, 2x + 3y इज इक्वल्स टू साइन x, ये कर लेते हैं। अभी हमने y किया, अभी हम x वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, 2x + 3y इक्वल्स टू साइन x, इसमें हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो सब में हमें d बाई डी एक्स लगाना पड़ेगा, लग गया, 2x का 2 + 3y का कितना होगा, 3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, y का डिफ्रेंशिएशन आजकल चल रहा है डी वाई बाई डी एक्स, मतलब इतना ही होता है, ठीक है। साइन का कितना हो जाएगा, cos x, बात समझ में आ गई। यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स नहीं आएगा क्योंकि सिर्फ साइन x का डिफ्रेंशिएशन करना है, वो cos x हो जाएगा, ये बात समझ में आ गई। अब देखो 2 को आर एच एस में भेजेंगे तो हो जाएगा अपना cos x -2, एल एच एस में कितना बचा, 3 डी वाई बाई डी एक्स बचा, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो जो 3 है मल्टीप्लाई में, इसको हम आर एच एस में यहाँ भेज देंगे और आ गया आपका आंसर, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ज़्यादा टफ नहीं है, बस ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा। यहाँ देखो 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2 होगा, 5x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 5 होगा, ax का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ऑब्वियसली ये होगा क्योंकि x का 1 हो रहा है। यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट यहाँ कुछ लगने वाला है, फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। अगर आपके पास ax + by² cos y है तो सभी तरफ हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, ax + d बाई डी एक्स by² इक्वल्स टू d बाई डी एक्स cos y। हमने क्या किया, सभी तरफ डिफ्रेंशिएट किया, ax का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा a, ठीक है, प्लस by, ये थोड़ा ठीक नहीं दिख रहा है, इसको ठीक से लिखते हैं, बड़ी खूबसूरत तरीके से लिखते हैं इसको, ठीक है। by का स्क्वायर कैसे होगा डिफ्रेंशिएशन, ध्यान से सुनना, b का कोई लेना देना नहीं है, b कांस्टेंट है, बाहर निकालेंगे, d बाई डी एक्स y², हमने थोड़ी ही देर पहले आपको बताया था y² का पहले 2y हो जाएगा और y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन यही होगा। तो यहाँ पर आएगा
2y dy बाय dx। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आया तो वीडियो को फिर से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इज इक्वल टू कॉस वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन वाई, और y का होगा dy बाय dx। ठीक है, देखो भाई a प्लस, ये थोड़ा ठीक नहीं दिख रहा है तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू माइनस साइन वाई dy बाय dx। dy बाय dx सेम है, एक साथ लिखेंगे, कॉमन निकालेंगे, साथ कैसे लिखेंगे देखो, 2by dy बाय dx, साइन जो माइनस में था वो LHS में आके प्लस हो जाएगा, जो a है वो RHS में चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा माइनस, दोनों में dy बाय dx कॉमन है, निकाल दो, dy बाय dx इक्वल टू कितना आएगा, माइनस a अपॉन, देखो ये कॉमन, चलो पहले कॉमन निकाल के दिखा देते हैं आपको, शायद हो सकता है समझ में ना आए, सबका साथ सबका विकास वाला कॉन्सेप्ट लेकर के चलते हैं। पहले ऐसे लिखते हैं, पहले हमने कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा, 2by प्लस साइन वाई, ये कॉमन बचेगा, बिल्कुल बचेगा। अब आपको क्या करना है, इस पूरे चीज़ को जो dy बाय dx के साथ मल्टीप्लाई में है वो ये चीज़ है ब्रैकेट वाली, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये पूरी चीज़ माइनस a के नीचे चले जाएगी, तो क्या हो जाएगी 2by प्लस साइन वाई, और यहाँ से वो चीज़ गायब हो जाएगी। आ गया आपका आंसर, मतलब आपने dy बाय dx निकाल लिया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर दबा के करना है और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। ऑलराइट, हम कोशिश करेंगे सारे वीडियोस में आपको जो भी क्वेश्चन हम डील करने वाले हैं आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आने वाली है। अगर आपको समझ में नहीं आएंगी तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि थोड़ा सा बड़ा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अगेन हमें dy बाय dx फाइंड करना है। क्वेश्चन है xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। भाई यहाँ देखिए एक्स वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, पहले सीखिए इसको। प्रोडक्ट रूल यहाँ पर लगेगा, नहीं समझ में आ रहा है रट लो, लेकिन समझ में भी आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। यहाँ पर दो फंक्शन है, dy बाई dx का डिफ्रेंशिएशन जब हम करेंगे x क्रॉस y में या x डॉट y में तो कैसे होगा, देखो ये u होगा ये v होगा, वही फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन वाला करना है, मतलब प्रोडक्ट रूल यहाँ पर लगाना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो पहले तो सब में dy बाई dx लिख दो, dy बाई dx क्या है 10x प्लस y लिख दिए। ठीक है, या फिर इसको अपन ऐसा भी कर सकते हैं, डी बाई डी एक्स 10x लिख दिए प्लस डी बाई डी एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्या लगता है प्रोडक्ट रूल, पहले को बाहर निकालो, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन करो, प्लस दूसरे को क्या करना है एज इट इज़ लिखना है, और पहले का डिफ्रेंशिएशन करना है। x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1 होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया, प्रोडक्ट रूल लगाना समझ में आ जाएगा। प्लस वाई स्क्वायर है, बताया हमने आपको, यही आएगा, 2 सामने आ जाएगा, फिर y बचेगा तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, इक्वल्स टू 10x का डिफ्रेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, और y का होगा dy बाई डी एक्स। ये लो, ठीक है। आगे यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, जितने भी dy बाई डी एक्स वाली टर्म है उसको एक साइड हम लिखने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x dy बाई डी एक्स, और कौन सी है, ये है, प्लस 2y dy बाई डी एक्स, और ये जो RHS में है ये LHS में आएगी तो क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, इक्वल्स टू क्या क्या बचा आपके पास, बचा sec स्क्वायर x, और ये वाली टर्म RHS में चले जाएगी, तो प्लस y है तो हो जाएगी माइनस y। अब देखिए इनमें आपको dy बाई डी एक्स कॉमन दिख रहा है, इम्प्लिसिट फंक्शन में अपन यही कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, dy बाई डी एक्स को एक तरफ लिख रहे हैं, उसके बाद कॉमन निकाल रहे हैं, खत्म है इम्प्लिसिट फंक्शन, इतना ही करना है हमें। तो यहाँ पर क्या होगा अपना dy बाई डी एक्स, जब हम कॉमन निकालेंगे x प्लस 2y माइनस 1, क्यों माना है, क्योंकि यहाँ से पूरा dy बाई डी एक्स बाहर निकल गया, कुछ भी नहीं बचा तो 1 बचेगा, इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस वाई। अब ये जो पूरी टर्म है जो dy बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है
वो यहाँ से हट करके डिवाइड हो जाएगी RHS में जा करके, तो क्या बचेगी x + 2y - 1। यही है आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर ज़रूर से कर देना, सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।